जब्बार की तरफ से सबको सलाम। जब्बार जो हमारे ट्यूशन के सबसे फेवरेट स्टूडेंट है। चलिए, सेकेंड यूनिट कंप्यूटराइज अकाउंटिंग। फर्स्ट यूनिट ऑलरेडी रिकॉर्डिंग करके डाल दिया था हमें। सेकेंड यूनिट में इंपॉर्टेंट पहला टॉपिक है इन्वेंट्री मास्टर। व्हाट आर द ऑप्शंस अवेलेबल इन इन्वेंट्री मास्टर, ये सिर्फ समझने का है अपने को। इन्वेंट्री मास्टर बोले तो इन्वेंट्री किसको बोलेंगे? स्टोरेज, चाहे वो रॉ मटेरियल रहने दो, वर्क इन प्रोग्रेस, सेमी फिनिश गुड्स रहने दो या फिनिश गुड्स रहने दो, ये सब कह में जाते अपने को इन्वेंट्री के अंदर चले आते हैं। ओके, तो इन्वेंट्री मास्टर अकाउंटिंग में टैली में कैसा रहता, उसमें क्या क्या चीज़ें आते हैं वो मेंशन करना है। सबसे पहला इसके अंदर है स्टॉक ग्रुप। स्टॉक ग्रुप बोले तो वो कोसी मेन कैटेगरी में आता। एग्जाम्पल है वो है सोप कैटेगरी। तो सबसे पहले अपन उसमें जाके क्रिएट कर देना कैटेगरी सोप, वो होता स्टॉक ग्रुप। फिर उसका आता स्टॉक आइटम। अब उसमें से उन्हें कौन सा सोप है, लाइफ बॉय, उसका जो भी, दैट इज स्टॉक आइटम। आ गया ना समझ में? सिमिलरली राजेंगा जो है ना बेबी मिल्क पाउडर है, दैट इज अ स्टॉक ग्रुप। अब उसमें कौन सा है, ठीक है, अमूल है, ठीक है, ऐसे अपने को कौन सा आ रहा वो आता आइटम। उसके बाद में यूनिट ऑफ मेजर, वो चीज़ किस यूनिट में मेजर होती, अपने को मालूम है पीसेस में आती, किलोस में आती, किलोग्राम में, या फिर जो है लीटर्स में आती। आगे ना समझे, या तो कपड़ा वगैरह है तो मीटर में आता। तो ये यूनिट ऑफ मेजरमेंट उसके अंदर मेजरमेंट, ये तीन चीज़ें इसमें रहती हैं। ठीक है, उसको प्रैक्टिकली भी देखेंगे अपन। तो स्टॉक ग्रुप आइटम्स आर ग्रुप इन स्टॉक ग्रुप ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन कॉमन बिहेवियर। विद दिस ग्रुपिंग लोकेटिंग एंड रिपोर्टिंग स्टॉक आइटम इन स्टेटमेंट बिकम्स ईजी। अपन एक चीज़ अक्सर देखते हैं, अपन सुपरमार्केट वगैरह में गए तो साबुनों का पूरा सेक्शन अलग, तो उसमें कोई चीज़ ढूंढने के लिए आसानी हो जाती। तो यहाँ पर भी जब अपन एक कैटेगरी बना दिए तो वो चीज़ को अपने को लोकेट करने में सॉफ्टवेयर में भी आसानी हो जाती है। स्टॉक आइटम, स्टॉक आइटम इज द मेन इन्वेंट्री मास्टर इन ट्रेडिशनल अकाउंटिंग सिस्टम। और स्टॉक लेडजर अकाउंट इज प्रिपेयर्ड फॉर ईच आइटम। तो हर आइटम का एक अपना लेडजर अकाउंट रहता, कितना आया कितना गया उसके अंदर अपन मेंशन कर देते हैं। दिस अकाउंट इज नोन बाय द फ्रेज स्टॉक आइटम बोलते हैं। इसके अंदर जो है कितने आए और कितने इशू करे अपन, वो इससे पहले अकाउंटिंग में यूनिट करे ना अपन, इशू और रिसिट, वही है स्टॉक आइटम ही है। ठीक है, स्टॉक आइटम ही है वो, इशू और रिसिट का जो करे ना अकाउंट अपन लास्ट, वही स्टॉक आइटम रहता हो। यूनिट ऑफ मेजर बता दिया मैं आपको, अपने को सेट करना रहता उसमें यूनिट कौन सा जो है, स्टॉक टू स्टॉक हर अलग अलग रहता। ठीक है, किसी में पीसेस, किसी में पैकेज, किसी में डजन, किसी में किलोग्राम, हाँ डाल सकते हैं पूरा कुछ। तो वो चीज़ें इसके अंदर अपन देते। ये उसका स्क्रीन है। गेटवे ऑफ टैली में जाना रहता, इन्वेंट्री इन्फो में गए तो वहाँ पे अपने को स्टॉक ग्रुप रहता, स्टॉक आइटम रहता, यूनिट ऑफ मेजर रहता। इसी कैटेगरीज में जाके वो कैसा एग्जीक्यूट करेंगे नेक्स्ट आंसर में देखें। आगा ना समझ में ये। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द स्टेप्स टू क्रिएट, सिलेक्ट, ऑल्टर एंड डिलीट स्टॉक ग्रुप्स। अभी जो समझाया मैं स्टॉक ग्रुप्स क्या होते हैं, तो उसको जो है क्रिएट कैसा करते हैं, सिलेक्ट कैसा करते हैं, ऑल्टर कैसा करते हैं, डिलीट। यहाँ पे सिंगल और मल्टीपल दो टाइप के स्टॉक ग्रुप्स बना सकते हैं अपन इसके अंदर। ठीक है, तो ये दोनों का जो है अपने को रेफरेंस दिया उन्हें, वो रेफरेंस के पेज नंबर पे चले आओ। क्रिएशन ऑफ स्टॉक ग्रुप सिंगल एंड मल्टीपल सिंपल है। क्रिएशन ऑफ स्टॉक ग्रुप में सबसे पहले डबल क्लिक ऑन टैली ERP 9। ठीक है, कंपनी इन्फो आता, उसमें जो भी कंपनी अपन बनाए उसको सिलेक्ट करना है। ये राग याद कर लो, सब में अप्लाई करने का चीज़ आई चल। कंपनी आने के बाद में फिर उन्हें अपने को गेटवे ऑफ टैली खुल जाता स्क्रीन। आगे देखेंगे इमेजेस पूरे, उसके अंदर इन्वेंट्री इन्फो बोल के ऑप्शन रहता, उस पर क्लिक करेंगे तो अपने को फिर आता स्टॉक ग्रुप्स बोल के आता, उस पर क्लिक करेंगे तो अपने को ये बॉक्सेस खुलते हैं। यहाँ दिया देखो पूरा, उसमें याद कर लो, छोटे से हो, एक बार में आए थे। ठीक है, गेटवे ऑफ टैली के बाद अपने को इन्वेंट्री इन्फो पे क्लिक करेंगे, उसके बाद स्टॉक ग्रुप्स खुल जाता। स्टॉक ग्रुप में दो है देखो, सिंगल स्टॉक ग्रुप, मल्टीपल स्टॉक ग्रुप, तीन ऑप्शन है इसमें भी, क्रिएट, डिस्प्ले, ऑल्टर।
ख़त्म हो गया। ठीक है, क्रिएट करने के लिए अपन क्रिएट पे क्लिक करेंगे सिंगल वाले में। तो क्या देंगे सबसे पहले नेम, जो भी प्रोडक्ट अपना ग्रुप होगा वो ग्रुप का नाम दे दो। इसके अंदर प्राइमरी सेकेंडरी, ठीक है, मेन ग्रुप है या उसमें भी सब ग्रुप बना सकते हैं आप। ठीक है, अब मैं उसके अंदर बना दिया एक मेन कैटेगरी ब्यूटी प्रोडक्ट्स, फिर उसमें सब कैटेगरी दे रहा हूँ मैं सोप एंड शैम्पू। तो ये ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो जाएंगी मेरी प्राइमरी, सोप और शैम्पू हो जाएंगी सेकेंडरी। आगे समझ में। उसके बाद में अगर एडेड क्वांटिटीज इसमें अभी ऐड करना है तो यस में डाल दिया तो ऐड कर ले सकते हो। तो यहाँ पे एक्सप्लेन कर दो, नेम में क्या लिख रहे हैं अपन, प्रोडक्ट। यहाँ पे दिया देखो वॉशिंग मशीन, वॉशिंग मशीन की कैटेगरी है। अब उसके बाद आप कंपनी का नाम वगैरह डाल के अलियास उसके अंदर दे ले सकते हो। अंडर कुछ और नाम से अगर WM पुकारना चाह रहे हैं उसको आप शन्नो अलियास, उर्फियत बोलते हैं ना अपने पास, अलियास। ठीक है, यही चीज़ों को एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। सेम अब यहाँ पे ये स्क्रीन आया था, ये नाम आ गया अलियास हाई क्वालिटी, कुछ भी दे दिया इसको प्राइमरी। अगर क्वांटिटी ऐड करना है तो यस। मल्टीपल स्टॉक ग्रुप में देखो सेम वही स्क्रीन से पूरे टैली ERP खोलना है, सेलेक्ट कंपनी, उसके बाद इन्वेंट्री इन्फो, गेटवे ऑफ टैली, वहाँ चले गए तो अपने को ये आ जाता स्टॉक ग्रुप। इसके अंदर सेम मार दे सकते पूरे इसी देश में आगे। उसके बाद मल्टीपल स्टॉक ग्रुप में क्रिएट डिस्प्ले अल्टर है, मल्टीपल क्रिएट करना है तो यहाँ पे क्रिएट ले लो। ठीक है, नेक्स्ट स्क्रीन पे चले आते हैं। ये मल्टीपल का बड़ा स्क्रीन आता है क्योंकि मल्टीपल बनाना है अपने कुछ, ये मल्टीपल स्टॉक ग्रुप्स बना ले सकते हैं एक से। डन। उसके बाद इसमें जो है अपने को ऑल्टर का भी वही चीज़ है, कई को ऑप्शन में वही आने का है अपने को ऑल्टर करने के लिए भी। सिंगल क्रिएशन है, चलिए यहाँ पे है देखो अपने को क्रिएट और सेलेक्ट, उसके बाद ऑल्टर और डिलीट, यानी 6 स्टेप्स दिया उन्हें डिलीशन और ऑल्ट्रेशन के, सेम वैसी जाने का है पूरों में। ठीक है, स्टॉक ग्रुप्स में जाके ऑप्शन लेंगे ऑल्टर। ऑल्टर में आपको नाम चेंज करना है नाम चेंज कर लो, रीनेम वगैरह जो भी डिटेल्स चेंज करना है चेंज कर लो। ठीक है, उसके बाद खाली लास्ट यहाँ चीज़ याद रख लो, ऑल्टर अ लिस्ट ऑफ स्टॉक आइटम्स। ठीक है, यस क्लिक करेंगे एक्सेप्ट करने को, या फिर Ctrl+A शॉर्टकट से। डिलीट के लिए भी सेम प्रोसीजर। ठीक है, डिलीट में जाके जो है यहाँ पे अपन डिलीट भी कर ले सकते। ओके, एक्सप्लेन द वेज टू जनरेट इन्वेंट्री रिपोर्ट्स इन टैली, या फिर वेरियस टाइप्स ऑफ इन्वेंट्री रिपोर्ट्स इन टैली। ये आ गया तो थियरी चाहता है ये वेरियस टाइप्स ऑफ इन्वेंट्री रिपोर्ट्स क्या क्या है इसके अंदर। इन्वेंट्री क्या है समझाया मैं, जो भी प्रोडक्ट्स अपने स्टोर करके रखते हैं कंपनी में अपन, चाहे वो कोई भी कंडीशन में रहने दो, रॉ मटेरियल रहने दो या स्टॉक रहने दो, ठीक है, अपना फिनिश्ड आइटम रहने दो, ये सब स्टॉक्स ऐसा। तो इन्वेंट्री रिपोर्ट्स कौन से टाइप के हैं। इन टैली ERP वेरी रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शन विल बी इमीडिएटली पोस्टेड टू रिस्पेक्टिव लेडजर्स। इसमें क्या रहता है, अपन जब एंट्री करते हैं मैनुअली जनरल एंट्रीज में, जनरल एंट्री से लेडजर में जाना, लेडजर से अलग अलग अकाउंट्स में जाना, वो मैनुअल रहता। अब टैली यूजेज करते हैं अपन, एक एंट्री पोस्ट करो ऑटोमेटिक पूरे जो जो अकाउंट्स को रिलेट होना है उन्हें खुद चले आते हैं। ठीक है, बुक्स एंड लेडजर्स रजिस्ट्री बेस्ड ऑन द सच रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन इन्वेंट्री रिपोर्ट्स विल बी जनरेटेड। इतना पूरा डेटा अपन टैली में डाल रहे हैं को अपने को रिपोर्ट क्या से डालते हैं अपन, दूसरा कोई मसला नहीं है। सेल्स कितना हुआ, सेल्स रिटर्न कितना आया, परचेज कितना करे, प्रॉफिट कितना हुआ, लॉस कितना हुआ, इन्वेंट्री कितनी बचे हुई है, कौन सा प्रोडक्ट है कौन सा नहीं है। तो रिपोर्टिंग के लिए जब अपन टैली यूज़ करते हैं। ओके, तो इन्वेंट्री से रिलेटेड क्या क्या रिपोर्ट्स है इसके अंदर, वो टाइप्स है। पहला है स्टॉक समरी रिपोर्ट। स्टॉक समरी में क्या है अपने को, स्टॉक कौन से टाइप के अपने पास अवेलेबल है, इसके अंदर समरी में देता हूँ। अपन लाखों चीज़ें एंटर करो, जैसे अमेज़ॉन है, करोड़ों प्रोडक्ट्स है, मगर उसको एक क्लिक में उसकी बेसिक समरी में 2-4 पेज में समझ में आया था क्या क्या है। दैट इज़ कॉल्ड समरी। समरी बोलते तो छोटे में। दूसरा है स्टॉक आइटम रिपोर्ट, कौन सा आइटम मौजूद है इंडिविजुअली, एक एक आइटम आपको मिल जाता है। लोकेशन गोडाउन समरी रिपोर्ट,
लोकेशन गोडाउन कहाँ कहाँ, जैसे अमेज़ॉन के एग्जांपल है, कहाँ कहाँ उसका लोकेशन है, कौन सा गोदाम में क्या क्या अपने पास है। मूवमेंट एनालिसिस रिपोर्ट, एक गोदाम से दूसरे गोदाम में कोई चीज़ जा रही या एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कहीं जा रही, मूवमेंट हो रहा है, सो उसकी भी रिपोर्ट। स्टॉक एजिंग एनालिसिस रिपोर्ट, एक्सपायर कब हो रहा स्टॉक, ठीक है, उसकी भी एनालिसिस रिपोर्ट इसके अंदर जनरेट, ठीक है। उसी को यहाँ पे एक्सपैंड करके दिया देखो, ये स्टॉक समरी रिपोर्ट जो समझाया मैं आपको, स्टॉक्स कौन से है और उसके कितने बचे हुए हैं, क्या डिटेल्स है, यहाँ पे पूरी समरी मिल जाती है। स्टॉक आइटम रिपोर्ट, एक एक आइटम के पूरे डिटेल्स देता उन्हें अपने, लिख दे सकते पूरा, ठीक है। ये करना नहीं है उन्हें, 2 क्वेश्चन दिया, फर्स्ट क्वेश्चन में खाली ये रिपोर्ट्स को थियोरेटिकली एक्सप्लेन करना है, सेकंड में उन्हें वेस्ट टू जनरेट दिया उन्हें, उसमें ये डालने का रहता, मगर वो थियरीज देता ज़्यादातर अपने, नहीं है तो जनरली लिख सकते। गोडाउन लोकेशन, कौन सा प्रोडक्ट गोडाउन के हिसाब से एक एक यानी कैटेगरी में डिवाइड करके उन्हें देता। मेन लोकेशन स्वामी सेल्स, तो ये गोदाम में क्या क्या पड़े हुआ है, आगे समझ में। उसके बाद हाँ, मूवमेंट एनालिसिस शोज द एनालिसिस ऑफ द इन्वेंट्री ट्रांजैक्शन विच आर इंटीग्रेटेड विद अकाउंट्स इन्वेंट्रीज विच आर ऑल्सो रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स इन्वेंट्री। मूवमेंट एनालिसिस रिपोर्ट इज यूज्ड टू कंपैरेटिव स्टडीज, दे गिव इंसाइट इनटू फ्लो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टॉक, स्टॉक का फ्लो अंदर बाहर या एक जगह से दूसरी जगह जो फ्लो हो रहा है स्टॉक का, या एक यूनिट से दूसरी यूनिट को, वो उसकी रिपोर्ट इसके अंदर देता। स्टॉक एजिंग तो बता दिया मैं आपको, जो है ना एक्सपायरी वगैरह, कितना पुराना स्टॉक है, कितना नया स्टॉक है, इसी से अपने को क्या मालूम होता, वो फीफो लिफो करते हैं इस चीज़ का, स्टॉक एजिंग की वजह से, ठीक है।